विरार में एक अनाधिकृत 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया और इस हादसे में मां बेटी समेत 17 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मलबे में 6 लोगों के शव निकाले गए हैं। वहीं कई लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुंबई के पास पालघर में हुए विरार बिल्डिंग हादसे में हर किसी को हिलाकर रख दिया है। विरार पूर्व में एक रिहायशी इमारत अचानक गिर गई। हादसे में अब तक 17 लोगों का बॉडी मलबे में से निकाला जा चुका है। हादसा रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा गिरने के बाद हुआ। अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं। मलबे में और लोगों के निकलने की आशंका है। जब यह हादसा हुआ तब इमारत की 4थी मंजिल पर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। एक बच्ची का पहला जन्मदिन था। उसकी भी अपने परिवार समेत इस हादसे में मौत हो गई। बचाव दल ने 2 दिनों से लगातार जीवित लोगों की तलाश कर रहा है, लेकिन निकल रही है तो सिर्फ लाशें। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आने वाला विरार मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ हाल बीते वर्षों से इमारत गिरने की कई घटनाएं हुई हैं। इमारतों की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने इमारत बनाने वाले बिल्डर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस इमारत की 4थी मंजिल पर जोविल परिवार रहता था। 25 साल की ओमकार और 23 साल का आरोही बहुत खुश थे। उनकी बेटी का उत्कर्षा जोविल का पहला जन्मदिन था। ओमकार और आरोही ने बेटी के पहले बर्थडे को यादगार बनाने के लिए घर पर पार्टी रखी थी। रिश्तेदार और दोस्त एकत्र हुए थे। बेटी ने कैंडल बुझाई और केक काटा। जन्मदिन की पार्टी में खुशियां छाई थी, लेकिन एक ही पल में ये मातम में बदल गई। बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। जहां तुम जियो हजारों साल बज रहा था, वहां जिंदगी बचाने की चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग हादसे ने मासूम उत्कर्षा की जान ले ली। उसकी मां आरोही की भी मौत हो गई। पिता की तलाश अभी भी मलबे में जारी है। सूत्रों की माने तो ओमकार के भी जिंदा बचने की गुंजाइश अब नहीं है। मुंबई और पालघर की एनडीआरएफ की टीमें मलबे में रेस्क्यू कार्य कर रही हैं। एनडीआरएफ की डिप्टी कमांडर प्रमोद सिंह ने कहा कि जब हम आधी रात के आसपास पहुंचे तो हमने मलबे से 4 लोगों को निकाला, जिनमें से एक छोटी बच्ची थी। यह वही बच्ची थी जिसका बर्थडे था। मलबे से उसकी मां को भी निकाला गया। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उसके अलावा 13 और लोगों के शव निकाले गए हैं। रेस्क्यू के काम के लिए आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। भारी मशीनरी लाई गई है। भारी से भारी, बड़ी से बड़ी मशीनें लाई गई हैं। रात भर हाथों से मलबा हटाने का काम किया गया ताकि और नुकसान ना हो और लोग जिंदा बच सकें। एहतियात के तौर पर आसपास की चौल और इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। कटर मशीन लगाई गई है। स्नीफर डॉग्स भी सर्च अभियान में लगाए गए हैं। अफसरों ने बताया कि लोगों ने चेतावनी को अनदेखा किया। इमारत को 2012-13 में ही अवैध रूप से बनाया गया था। इसे वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीबीसीएमसी ने नोटिस भी जारी किए थे। यह बिल्डिंग अवैध तो थी ही, साथ ही असुरक्षित भी थी। लेकिन निवासियों का आरोप है कि डेवलपर ने नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। तुकाराम सिंधे ने बताया कि वह 13 साल से रमाबाई अपार्टमेंट में रह रहे थे। डेवलपर को नागरिक निकाय से 3 नोटिस मिले, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते एक सीढ़ी भी गिरी थी। बिल्डर को चेतावनी दी गई थी कि इमारत गिर सकती है, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया। विरार पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्होंने साईं दत्ता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक 47 वर्षीय निट्ठल गोपीनाथ साने को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाया था। उसके खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय टाउन प्लानिंग एमआरटीपी अधिनियम 1967 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को मलबे में से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार 2 से 3 दिनों हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि ये G+4 बिल्डिंग थी और यहाँ पर जो कोलैप्स स्ट्रक्चर का डिजास्टर था वो पूरा पैनकेक था। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो थी वो एकदम पैनकेक नीचे की तरफ आ गई और जो भी डिसीज पर्सन थे वो मलबे के अंदर थे। हमने जब सूचना मिली एनडीआरएफ को, तुरंत हमारी टीम पहुंची। सबसे पहले इंस्पेक्टर अपने सुरेंद्र पुनिया साहब के साथ टीम 5 आई और टीम 5 की अपने इंस्पेक्टर अरुण साहब के साथ आई। टीम आने के बाद वहां पर सबसे पहले हमने टेक्निकल सर्च, विक्टिम को किस प्रकार लोकेट किया जाता है तो उसमें रेस्क्यू रडार, लाइफ डिटेक्टर्स का यूज किया। साथ में हमारे पास अपने प्रोफेशनल और इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद लेते हैं समय समय से। कैनाइन सर्च से हमें और आइडिया हो जा रहा था कि इस तरफ से हमें सर्च का मेन एरिया जो है वहां पर करने का, उसके हिसाब से हमने सर्च करना शुरू किया। टीम 2 तरफ से 2 एंगल से लगी थी और चूंकि जो बिल्डिंग थी पूरी की पूरी अनस्टेबल थी,
और अनस्टेबल बिल्डिंग के वजह से हमारे काम में थोड़ा और इसको एड ऑन डिजास्टर का जो सिचुएशन था वो था। फिर काम होने लगा, बॉडीज फिर मिलने लगी। जो सरफेस विक्टिम्स थे शुरू के कुछ, वो लोकल पॉपुलेशन ने बचाया था, सिविल बॉडीज ने। फायर ब्रिगेड आई, उसके साथ ही तुरंत अपनी टीम पहुंच गई थी। तो हमने काम कोशिश करने पूरा एक एक तरीके से क्लियर करके, जिसके कितने घंटे आप उन लोगों ने काम किया? हमारी टीम सर 1:20-25 पे पहुंच गई थी पहली, और दूसरी टीम जो पहुंचनी थी 3:30 बजे रात में पहुंची, मुंबई वाली। उसके बाद काम पहली टीम ने आके कुछ सरफेस विक्टिम्स निकाले, जिसमें कि लाइव विक्टिम्स 2 थे, 1 इंजर्ड था। और उसके अलावा फिर धीरे धीरे जब सर्चिंग शुरू की तो डेड बॉडीज मिलने लगी, क्योंकि पैनकेक स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कोलैप्स की। पैनकेक कोलैप्स में पूरा का पूरा नीचे तो आपको वॉइड स्पेसेस नहीं मिलते हैं जिसमें कि विक्टिम के बचने के। फिर भी हमें बहुत अंदेशा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पिलर कॉलम होगा जहां पर कि थोड़ा सा चांस है, इसलिए हमने प्रोसेस से किया। ये नहीं कि तुरंत जेसीबी का यूज कर देना। ये 2-3 जगह हमें जब नीचे 8 फीट नीचे तक गए, लगभग फर्स्ट फ्लोर का जितना हाइट तक मतलब नीचे जाना, उस समय हमें बॉडीज जब मिलनी शुरू हुई तो डाउटफुल रहा, तो हमने स्वयं की मदद ली। उसने इंडिकेट किया कि इस तरह, तो उसमें हमें मदद मिली। लड़कों ने अच्छे से, जितने थे रेस्क्यूअर्स, बहुत बढ़िया काम किया। और सबसे अच्छी बात रही इसमें कि हमारे कमांडेंट महोदय श्री संतोष बहादुर सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी श्री दीपक तिवारी, प्रमोद सर तो सारे टाइम यहाँ प्रेजेंट ही थे, उप कमांडेंट, और हमारी टीम पूरी प्रेजेंट। तो जो नहीं भी थे और हेडक्वार्टर ऑप्स ब्रांच, डीआईजी ऑप्स, फिलहाल अभी डीजी एनडीआरएफ सभी वीडियो कॉल पे और गाइडेंस और हमें गाइड कर रहे थे। एनडीआरएफ की अभी और होने वाली है। देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ये टेक होता है। हमारे तरफ से हमारी ये कोशिश रहती है कि जब तक लास्ट विक्टिम हम नहीं कर ले, हमारे तरफ से ऑप्स किसी भी कंडीशन में हम क्लोज नहीं करते। हम काम करते रहते हैं। हमें जब उनके डाटा वो जब संतुष्ट हो जाते हैं ऑप्स के द्वारा, उनका टेक होता है कि किस तरीके से आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कलेक्टर मैडम श्री इंदु जाखड़ मैडम का जो यहाँ की हैं, यहाँ के जो पुलिस के सर आए थे उनका, क्योंकि उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा धन्यवाद फायर और आपकी सर्विसेज को जिन्होंने पब्लिक को समझाने में मदद की, क्योंकि ये भी एक डिजास्टर पिकनिक जो होता है उसमें और फर्दर तो जो हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल और जितना लिमिटेशन बनाया था कि इससे आगे नहीं आएंगे, उससे आगे कोई व्यक्ति नहीं आने से हमने शांतिपूर्ण काम किया और हमें टाइम भी पूरा मिला अपने काम करने का। साथ में हमारे रेस्क्यूअर्स को किस तरह से डिग्निफाइड तरीके से बॉडी को रिकवर करना है वो तरीका से काम किया। इसमें शासन, प्रशासन, मीडिया और सबसे ज्यादा जिसके फैमिली के डिसीज पर्सन थे उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने कि बहुत ही धैर्य रखा, और धैर्य रख के ऐसा नहीं कि उनका साइट पर पहुंच जाना, तोड़फोड़ मचाना, या जैसे कई बार डिजास्टर इनको होता है। तो सभी के कितनी बॉडीज मिली है, क्या अभी भी देखिए एग्जैक्ट फिगर जो हमारे आने से पहले का है उसके साथ मिला के शासन अपना यहाँ का प्रशासन देता है, वो हमारे आने के बाद जो हम लोग करते हैं हम उसको, तो हमारा मेन जो प्रोफेशनल काम है हम करके हमने जो किया, एक लाइव विक्टिम निकाला, एक इंजर्ड, 2 लाइव विक्टिम और 16 हमने डिसीज्ड टोटल। सर आपको आने में कितना समय लगा? आपको कब सूचना मिली थी? कितना घंटा काम किया आपने? सर आजू बाजू इतना इलीगल होने के लिए आपको क्या दिक्कत आई? सर वो देखिए, मेरा जो हम सब जो काम करते हैं हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है, वी आर बेटर क्वालिफाइड, वी आर प्रोफेशनली इक्विप्ड, वी आर वेल ट्रेंड, दैट पार्ट इज आवर्स। हमारा चाहे जितने इक्विपमेंट्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो हमारा पार्ट है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, बैकग्राउंड या क्या, वो हम उसके डोमेन एक्सपर्ट भी नहीं है और उससे हमारा कोई नहीं। हमारा काम है ऑपरेशन। हमारा ये कोशिश रहता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें, आपके साथ रहें, आपके साथ मिलके काम करें, किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार। सर क्या क्या टेक्नोलॉजीज आप लोगों ने यूज किया रेस्क्यू करने? देखिए, हमारी जो टीम है वेल ट्रेंड टीम रहती है, सभी का बेसिक से लेकर एडवांस कोर्सेज किए, जितने आपको लोग दिख रहे हैं सभी हर तरीके की इक्विपमेंट जो कि 300 प्लस, हमारी एनडीआरएफ के 300 प्लस हाई प्रोफाइल हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स होते हैं,
तो उसके साथ काम करने के लिए हर रेस्क्यूअर वेल ट्रेंड रहता है। सभी को हर तरह का लाइफ डिटेक्टर्स 1, 2 हो, रेस्क्यू रडार हो, कम अलोंग हो, एयर लिफ्टिंग बैग्स हो, शोरिंग की चीजें हो, या किसी भी तरीके के इक्विपमेंट की हैंडलिंग के लिए वो ट्रेंड है। और हमारी टीम में स्वान दस्ता है, वो भी वेल ट्रेंड रहते हैं और उनको पूरा, और हम लोगों के साथ जितने स्वान दस्ता था शुरू में उसने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। हम जिस तरफ सोच रहे थे उससे हमें उसने पॉजिटिव किया। टेक्निकल सर्च के साथ, डॉग के साथ कैनाइन सर्च किया, और फिजिकल सर्च सारे रेस्क्यूअर्स टीम कमांडर्स की देखरेख में करते हैं। वहाँ पर टीम कमांडर्स, सब टीम कमांडर्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सर, आपको सूचना कभी मिली थी? आप यहाँ कितना स्पॉट कितना टाइम पहुंचे सूचना मिलने के बाद? देखिए, हमें टाइमली जैसे घटना हुई थी 1 बजे सूचना मिली थी हमारे टीम कमांडर साहब को, और टीम यहाँ पे 1:20-25 में पहुंच गई थी। 1:20 में हमारा बाहर था और 1:25 में साइट पे हमारा काम। आप पालघर यूनिट है आपकी? पालघर की जो टीम है प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए विरार में डिप्लॉयड थी टीम 5N, टीम कमांडर सुरेंद्र पुनिया के साथ। और जो दूसरी टीम की हमें रिक्वायरमेंट हमने बात किया तो उन्होंने कहा सर पैनकेक है, टाइम लगता है। तुरंत दूसरी टीम कमांडर अरुण साहब के साथ वहां से मार्च हो गई करेक्ट 2 बजे, और हम लोग 3:27 पे, चूंकि विराट पुल पे थोड़ा सा जाम की वजह से टाइम लगा, लेकिन शासन प्रशासन की मदद से हम वहां से भी टाइमली पहुंच गए और हमारा यही काम था। और कंटिन्यूअस हमारे रेस्क्यूअर्स आप जैसे देख रहे हैं कि इस साइट को हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं, काम किया। सर क्या अभी भी अंदर बॉडी